हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक है समांतर श्रेणी, 10th क्लास का चैप्टर 5। तो आप 10th क्लास के चैप्टर 5 में हम कुछ फार्मूले देखेंगे। तो जैसे कि पहले दिया गया समांतर श्रेणी का nवां पद, तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यह हमारी जो श्रेणी दी होगी a1 a2 a3 डैश डैश। अगर लास्ट पर गिवन नहीं है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तब हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे। अगर हमारा लास्ट पद गिवन नहीं है तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारा जैसे कि a1 a2 a3 डैश डैश an, यानी अगर लास्ट पद गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तब सूत्र यूज करेंगे an इज इक्वल टू n माइनस 1d। ठीक है, अगर लास्ट पर गिवन नहीं है तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे, अगर लास्ट पर गिवन है तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे। अब उसी तरह आता है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। अब निकालने के लिए अगर आएगा कि n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालिए। अब इसमें भी ऐसा ही है कि अगर a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश प्लस an, यानी अगर एक मिनट, यहाँ पे अगर इसका भी लास्ट पद गिवन नहीं है तो इसमें सूत्र लगाएंगे हम Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब अगर लास्ट पद गिवन है a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश an, यदि लास्ट पद गिवन है तो सूत्र लगाएंगे हम Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी का योगफल निकालना है हमें और लास्ट पद गिवन है तो ये लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये होता है हमारा प्रथम पद, n होता है हमारा लास्ट पद, n होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे समय यही है कि ये है हमारा प्रथम पद, n है पदों की संख्या। अब जो हमारा d होता है, d क्या होता है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, यानी d निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे। बाकी का ये फार्मूले लगते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के जिस टाइप के सवाल जो होंगे निकालने के लिए फार्मूले लगेंगे। तो अब हम देखेंगे इसमें, अब हम आगे देखेंगे इसमें समांतर श्रेणी से संबंधित याद रखने योग्य बातें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे पहले नंबर पे, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी की कोई तीन संख्याएं हमें जाननी है। अगर तीन संख्याएं हमें जाननी है तो a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी, इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर समांतर श्रेणी की कोई चार संख्याएं जाननी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस 3d a माइनस डी फिर a प्लस डी, ठीक है, और a प्लस 3d। तो ऐसे हम कोई भी समांतर श्रेणी की चार संख्याएं जानेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है जैसे कि समांतर श्रेणी की कोई
5 संख्या जाननी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी की कोई 5 संख्याएं अगर जाननी है तो यहाँ पे 5 संख्याएं कैसे जानेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a, अब a प्लस d, ठीक है। फिर उसके बाद a प्लस 2d, ठीक है। तो ये जानने योग्य बातें हैं। अब इनको ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।